भानगढ़, कुलधरा, बटेश्वर, भीमकुंड और गढ़कुंदार का किला शरीक है ऐतिहासिक धरोहरों की खता। केवल इतनी सी है कि ये शहरों की भीड़ भाड़ और राजनेताओं के विकास प्राधिकरण के अंपायर से बहुत दूर होते हैं और उनके मन मुताबिक वोट बैंक का ना होना भी ऐसी ऐतिहासिक धरोहरों के लिए श्राप बन जाता है। इसलिए इन जगहों के बारे में मन गढ़ंत अफवाहों को फैलाने का कुछ लोगों को मौका मिल जाता है। दोस्तों, पहले के वीडियो में मैंने आपको इस किले को बाहर से दिखाया और अब मैं आपको इस किले के अंदर और नीचे तहखाने के खुफिया हिस्सों में लेकर जाऊंगा और बताऊंगा कि इस तरह की भूल भुलैया को बनवाने के पीछे तत्कालीन शासकों की क्या रणनीति होती थी। ये गेट देखिए, ये उसी टाइम के हैं। ये इस महल किला महल के निर्माण के समय के गेट हैं। ये मुख्य दरवाजे से घुसते के साथ ही ये छोटे छोटे कक्ष मिलेंगे आपको। यहाँ पे ये कक्ष सैनिकों के लिए होते थे, सुरक्षा प्रहरी इसके अंदर होते थे। ये देखो नेचुरल सोर्स बना रखा है लाइटिंग के लिए। ऊपर ये जो ये पहले रोशनी थी, ये ऊपर वाला है, इसी से रोशनी आती थी। यहाँ भी वेंटिलेशन थी, जो 2006 में ये बंद कर दी गई यहाँ की। अच्छा, यहाँ पे मतलब होल था इधर एक होल था, क्योंकि आप पहले पे खड़े, इसके नीचे 2 खंड और हैं। अच्छा। तीन खंड नीचे और 4 ऊपर, 7 खंड का ये पूरा किला है। ओके, तो हम ये अभी कौन से खंड पे हैं? अपन पहले प्लेस पे, पहले खंड पे हैं। इसके नीचे कितने और हैं? इसके नीचे 2 फ्लोर और हैं, ऊपर 4 ऊपर है। आप समझ सकते हैं कि अरे पानी टपक रहा है। बरसात भी है। अभी ये नहीं पता कि ये बरसात में टपकता है कि इसके ऊपर उनका बेबी हवन कुंड है। आंगन में चलेंगे ऊपर, हाँ हवन कुंड है, ये उसमें से रिस रहा है। अच्छा, उस कुंड में पानी होगा। पूरा भरा है। ठीक है। ये पानी का स्रोत बता रहे हैं कि ऊपर से आ रहा है। ऊपर इसके ठीक इसके ऊपर जो है ना हवन कुंड है। मतलब यहाँ सोचिए इतना पत्थर, इतना मोटा पत्थर जो है, इतना मोटा फर्श पार करके पानी जो है नीचे आ गया है। खैर, ये पानी एक तरह से फिल्टर होके आ रहा है, अगर देखा जाए नहीं, फिल्टर होके आ रहा है ये पानी। आप देखिए, मैं हैरान हूँ, गजब की जगह है ये, बहुत ही प्यारी है। और ये रोशनदान के लिए जो है ये जगह छोड़ा गया था। ये देखिए, ये तो यार नेक्स्ट लेवल की जगह है भाई। अंदर चमगादड़ है। वैसे एक तरह से अगर इसे देखा जाए तो मुझे लगता है कि ये भूल भुलैया है। दरअसल किलों में इस तरह की भूल भुलैया सरीखे तहखानों के निर्माण के पीछे की वजह सेना को छुपा कर रखना, दुश्मन को हमले के वक्त भटका कर मारना और गोरिल्ला युद्ध को आसान बनाने समेत कई रणनीतिक और खुफिया काम में लाना होता था। मतलब एक तरह से इस तरह से बनाने के पीछे का मुझे लगता है राज यही होगा कि एक तो इसे एक भूल भुलैया की तरह यूज करो, और दूसरे कुछ यहाँ पे मैं यहाँ कुछ ज़्यादा ठंडक महसूस कर रहा हूँ। यहाँ पे कुछ मुझे ज़्यादा ठंडक से महसूस हो रही है। मतलब या तो या वेंटिलेशन कुछ ऐसा यहाँ का किया गया है, यहाँ हवा कुछ कहीं से आ रही है खिड़की सामने जो है ना, या तो यहाँ से हवा आ रही है। और ये यहाँ से आने के बाद पूरे कमरे में कोने कोने में देखिए, ये जो है ना कुछ हिस्से यहाँ पे बाद में रिपेयर किया गया इनके। अब देखिए ये रोहित, गजब की जगह भाई, एकदम स्केयरफुल जगह है ये मुझे लगता है बंद कर दिया गया इधर, ये कमरा बंद कर दिया गया है। किस वजह से, क्यों बंद कर दिया ये नहीं पता, लेकिन यहाँ से भुरभुरी सी मिट्टी सी गिर रही है ऊपर से। ये देखिए ऊपर तक है ये चमगादड़ गया ना, 2 बार ये इनका घर है। हम इनको ज़्यादा परेशान नहीं करेंगे। ये बीच में शिला है, पहले का ही है। इसके पीछे कुछ खास वजह होगा। गाँव वाले कहते हैं कि
ये है बारात की बारात खो जाती है, यहाँ आती है, घूम जाती है बहुत सारे। कितने बंदे थे कम से कम? कम से कम 20-30 जाओ 40 के लगभग होंगे, गायब हो जाते हैं यहाँ आते घूमने अंदर नीचे को। तो ये भाई कह रहा है 20-30, कहीं कहीं सुनने को मिलता है 60-70, कहीं कहीं सुनने को मिलता है 100 से 120। तो ठीक है, खैर जो भी है, ये तथ्यों के आधार पे हम इन सारी कहानियों अफवाहों का एक बार देखते हैं, परखते हैं कि क्या है। दोस्तों, इस किले का निर्माण कब और किसने करवाया था, इसके बारे में किसी को भी ठीक कोई जानकारी नहीं। बस सुनी सुनाई बातों और कहानियों के आधार पर और अपनी तरफ से मिर्च मसाले का तड़का लगाकर बनाए गए सैकड़ों वीडियोज आपको सोशल मीडिया वेबसाइट पर मिल जाएंगे। कुछ व्यूज़, थोड़े से सब्सक्राइबर और चंद डॉलर के लालच ने इस किले के बारे में ना जाने कितनी अफवाहें और हास्यास्पद किस्से फैला रखे हैं, मगर हम आपको झूठी कहानियों और आधारहीन इतिहास में नहीं उलझाएंगे। हम आपको ऊपर बाहर और अंदर से इस शानदार किले का कोना कोना दिखाएंगे और साथ साथ यहाँ के बारे में फैलाई जा रही कुछ आधारहीन अफवाहों का पोस्टमार्टम भी करते चलेंगे। और दोस्तों, वो अफवाहें हैं नज़दीक आते ही इस किले का नज़रों से ओझल हो जाना। यहाँ 60-70 बराती गायब हो गए जिनका आज तक पता नहीं चला। इस किले में इतना खजाना है कि अगर मिल जाए तो पूरा देश दोबारा सोने की चिड़िया बन जाए। उस खजाने की खोज में जो भी गया आज तक वापस नहीं लौटा और ना ही उसकी लाशें और हड्डियां मिली। मोहम्मद बिन तुगलक के शादी के प्रस्ताव को ठुकराए जाने से नाराज तुगलक ने इस किले पर धावा बोल दिया, जिसकी वजह से राजकुमारी ने कुएं में कूदकर आत्महत्या कर ली और आज उनकी चीखें इस किले के कोने कोने में गूंजती हैं। कहीं लिखा हुआ यह भी पढ़ने को मिलता है कि किले से कूदकर आत्महत्या कर लिया था। कहीं कहीं ये भी पढ़ने को मिलता है कि अग्नि कुंड में कूदकर जौहर कर लिया था। अफवाहों की पोस्टमार्टम की शुरुआत करते हैं अफवाह नंबर 1 से। नजदीक जाते ही ये किला नजरों से ओझल हो जाता है। दोस्तों, करीब 5 किलोमीटर दूर से हम इस किले को फॉलो करते हुए इस किले के पास पहुंच गए, मगर ये किला कभी हमारे नजरों से ओझल नहीं हुआ और उसके पीछे की वजह यह है कि हम सीधे रास्ते से आए थे। दरअसल इस तरह की अफवाहें जो फैलाते हैं वो गलत और शॉर्टकट रास्तों का इस्तेमाल करके इस किले तक पहुंचते हैं और जग जाहिर है कि गलत और शॉर्टकट रास्ते अक्सर मंजिल को नजरों से ओझल कर देते हैं। अफवाह नंबर 2, इस किले में 60-70 बाराती गायब हो गए जिनका आज तक कुछ पता नहीं चला। दोस्तों, इस कहानी को चटकारे ले लेकर तो सब बताते हैं, मगर ये कोई नहीं बताता कि वो बारात यहाँ किस गांव में आई थी, किसके यहाँ आई थी, किस जगह से आई थी, तारीख क्या थी, इसको लेकर किस थाने में FIR करवाया गया था। क्योंकि एक साथ इतने लोग अगर लापता होंगे तो लाजमी है कि प्रशासन में हड़कंप मचेगा ही मचेगा। तर्क ये दिया जाता है कि ये बात काफी पुरानी है और मैंने भी किसी से सुना है। अब हम आपको एक ऐसा कोल्हू दिखाते हैं जिसके बारे में कहा जाता है कि वो कोल्हू सजा देने के लिए चलवाया जाता था। जिसे सजा देनी होती थी ना, उससे ये कोल्हू चलवाते थे। मगर आज केवल एक कुछ निशान बाकी है, कोल्हू तो है नहीं। और इसी काम भी हो जाता था, तेल निकल जाता था और सरसों का भी तेल निकलता था और साथ में आदमियों का भी तेल निकल जाता था। तो अब हम आपको एक इस किले की सबसे अंधेरी और सबसे खुफिया जगह पे ले जा रहे हैं। कहते हैं कि ये इस जगह पे इतना अंधेरा रहता है कि लोग आने से कतराते हैं कि जिनके पास लाइट की व्यवस्था नहीं होती या होती है मगर दिल की व्यवस्था नहीं होती, जिगर की व्यवस्था नहीं होती, वो आने से कतराते हैं। तो ये हम ला रहे हैं आपको सबसे खुफिया जगह पे। एक सीढ़ी तो चला जाता है यहाँ से ऊपर और एक जगह आता है ये, यहाँ से एक दरवाज़ा निकलता है बाहर को, एक यहाँ से। अफवाह नंबर 3, यहाँ इतना खजाना है कि अगर मिल जाए तो भारत दोबारा सोने की चिड़िया बन जाए। मित्रों, आज हमारे पास ऐसी तकनीकें हैं जिससे जमीन के नीचे कितना तेल है, कितना पानी है, कैसे पत्थर है, कौन से खनिज पदार्थ हैं, हर चीज का पता लगाया जा सकता है। तो क्या सरकार अमीर होना नहीं चाहेगी? लगा दे एक टीम, निकाल ले खजाना, बन जाए सोने की चिड़िया। किसने रोका है? तर्क ये दिया जाता है कि सरकार ने कोशिश तो किया था, मगर उनकी टीम जब भी वहां पहुंचती थी अचानक उनकी मशीनें काम करना बंद कर देती थी। ये है खुफिया जगह। वाह, मैं समझ सकता हूँ वीडियो में कैसी दिख रही है ये नहीं पता,
वहाँ कितनी खुफिया जगह होगी? पहले मैं ये हॉल दिखा दूं, इसके बाद इस हॉल से भी ज़्यादा खुफिया जगह पे मैं आपको ले चलूँगा। ये सुरंग भी अभी आई था। यहाँ है वाकई, भाई साहब यहाँ कुछ है, कुछ क्या यहाँ पे चमगादड़ है। भैया अगर लाइट बंद हो गई ना, अगर लाइट बंद हो गई तो बाहर निकलना मुश्किल हो जाएगा। मुश्किल हो जाएगा। हाँ ये देखो, वो तेरी कितनी बड़ी है। ये हम इनके घर में आ गए हैं, इनको जाने दीजिए भैया। वो माय गॉड, ये तो दरवाजा इधर का बंद कर दिया गया, मगर ये बंद करना भूल गए। यहाँ पे कहाँ कैसे जाएंगे अंदर? अंदर कैसे जाएंगे? अरे बाप रे, कोई गया आज तक? नहीं वो जी आपके साथ कोई आया हो कभी? जी न्यूज वाले आए थे, अच्छा, यही उनने वो घड़ा मड़ा रख के वगैरह घड़ा वगैरह करके, घड़ा रख के। यहाँ पानी टपक रहा है, देखिए ऊपर से। तो मतलब यहाँ पे भी कोई शक्ति है क्या? ये ऐसे ऐसे गुप्त कक्ष बने हुए हैं यहाँ पे, ऐसे ऐसे सीक्रेट कमरे बने हुए हैं। ये देखिए, ये यहाँ सीलन आ गया ऊपर से, और मेरी हिम्मत अंदर जाने की नहीं हो रही, मगर जाऊंगा जरूर मैं, क्योंकि मैं अपने माथे पे ये कलंक नहीं लेना चाहता कि आप अंदर जाके वहां तक गए और अंदर जाके भी नहीं देखे। ओह माय गॉड, हम यहाँ से आए हैं, और ये पूरी सुरंग। मैं आपको सबूत दिखा रहा हूँ कि खजाने के लालच में खुदाई की जाई गई है यहाँ पे। और ये मट्टी भी अभी देखो भुरभुरी सी है, नीचे कीड़े देखो, नीचे कीड़े, ये कीड़े किस टाइप के हैं एक बार दिखाओगे? ये कीड़े हैं। ये आपने द मम्मी फिल्म देखा होगा ना, सेम वही कीड़े हैं ये। तो मतलब मांस को खाते हैं? मैं सच में बता सकता हूँ कि हो सकता है कि वीडियो में आपको पता नहीं चल रहा हो, मगर ये जगह जो है ना, 4th डायमेंशन की जगह है ये। 4th डायमेंशन तो आप समझ ही रहे होंगे, 4th डायमेंशन जहाँ ऊपरी दूसरी दुनिया के लोग रहते हैं। नारियल रख के घुमाया था, बता रहे हैं गार्ड साहब। यहाँ पे कोई ऐसी बात हुई थी, यहाँ पे कुछ टोना टोटका जादू या ऊपरी चक्रों ये देखने के लिए कर दिया था। यहाँ पे कोई आत्मा या कोई ऊपरी हवा तो नहीं है यहाँ पे? क्या तू भूत तू भूत? लाइट चली जाए तो सब एक दूसरे को भूत ही समझेंगे। यहाँ पे ज्यादा बदबू है। किधर जाना है यार? ये तो भूल भुलैया है। अगर यहाँ अकेले आ जाओ तो कसम से मैं कह रहा हूँ निकल नहीं सकते। कोई नहीं निकल सकता। सुरंग टाइप की है ना जी? हाँ, ये सुरंग टाइप का है। मेरी शब्दों में वो धार नहीं है जो मैं बता सकूं कि यहाँ की स्थिति क्या है, मगर फिर भी आप समझ सकते हैं, वीडियो में देख के कल्पना कर सकते हैं कि आप ये कैसी भूल भुलैया है यहाँ पे। और ये तो पहली मंजिल है, इसके नीचे कहते हैं 2 मंजिल और है, इसके नीचे 2 मंजिल और है, क्योंकि बंद है। सरकार ने उसे बंद करवा दिया क्योंकि वहाँ पे कहते हैं कि लोग खजाने की तलाश में जाते हैं, वापस नहीं आते हैं, खुदाई करते हैं। और ये हकीकत हो सकता है। मेरे को क्योंकि- ऐसा लग रहा है कुछ कीड़े काट रहे हैं कहाँ पे? शरीर पे। डराओ मत यार मुझे। सामने क्या है? अच्छा, यहाँ से चलना है। अफवाह नंबर 4, खजाने की खोज में गए लोगों के वापस न लौटने की और उनकी लाशें और हड्डियां तक न मिलने की। दोस्तों, ये सच है कि खजाना होने की अफवाहों के चक्कर में फंसकर कुछ लालची लोग ऐसी सुनसान ऐतिहासिक इमारतों में आते हैं और निराश होकर वापस भी लौट जाते हैं।
ये देखिए जगह, ये बाद में तोड़े गए हैं ये, क्योंकि ये दरवाज़ा जो है ना बंद कर दिया गया, ये दरवाज़ा बंद कर दिया गया था, तो इस लालच में इसको तोड़ दिया गया कि शायद उस दरवाजे के उस पार कुछ मिले, मगर दुर्भाग्य से मिला कुछ नहीं। मगर कानूनी कार्रवाई के डर से बताते नहीं है कि देखो मैं वहाँ गया था और अभी भी जिंदा हूँ। इसी का फ़ायदा उठाकर लोगों ने ये अफवाह फैला दी कि जो गया वापस नहीं लौटा, और अफवाह फैलाने वालों में वही लोग शामिल होते हैं जो वहाँ से खाली हाथ आ चुके होते हैं। अफवाह नंबर 5, मान सिंह की बेटी राजकुमारी केसर के आत्महत्या करने की। कोई कहता है राजकुमारी किले से नीचे कूदी थी, कोई कहता है कुएं में कूदी थी, तो कोई कहता है अग्नि कुंड में तासी समेत जौहर कर लिया था। वो जो इसे मनी प्लांट वगैरह और गीलों से ढक गया है घास पास से, वो एक तरह से आयुध भंडार था, यहाँ गोला बारूद रखे जाते थे पहले। ये कहानी बताने वाले कौन से ऐतिहासिक दस्तावेज के आधार पर ऐसा कह रहे हैं, कोई नहीं बताता। कोई नहीं बताता कि वो कौन से मानसिंह की बात कर रहे हैं। 16वीं सदी में पैदा हुए अकबर के दरबारी मानसिंह की, या सवाई मानसिंह की जो 20वीं सदी में पैदा हुए थे, या फिर इनके अलावा और कौन से मानसिंह हुए जिनका इतिहास जिक्र करना भूल गया। अगर 16वीं सदी के मानसिंह की बात करते हैं तो तारीखें मेल नहीं खाती, क्योंकि इस किले का इतिहास 13वीं शताब्दी का है। फिर 20वीं शताब्दी के राजा सवाई मानसिंह का तो सवाल ही नहीं पैदा होता। इससे पता चलता है कि राजकुमारी केसरदेव एक काल्पनिक किरदार है, और खामख्वाह पृथ्वीराज चौहान और मोहम्मद बिन तुगलक को बीच में घसीटकर काल्पनिक कहानी में ट्विस्ट लाना है बस। चित्तौड़गढ़ से कहानी उठाया और जुल्म करने और सहने वाले का नाम बदलकर गढ़ कुंदर में पटक दिया। दरअसल जब जो किस्से बिना किसी प्रमाणिक दस्तावेज के केवल सुनी सुनाई बातों के आधार पर सुनाए जाते हैं, तो ऐसे किस्सों को केवल अफवाह ही कहा जाता है। देखिए एकदम सुनसान, केवल हम हैं और हम हैं। अब मन में सवाल उठता है कि जब सब झूठ है तो आखिर सच्चाई क्या है, क्योंकि सामने खड़ा किला तो झूठ नहीं हो सकता। दोस्तों ये सच है कि किला 800 साल पुराना है। दरअसल एक किला नहीं, किला महल हुआ करता था। राजधानी के रूप में कभी यहाँ से शासन चलाया ही नहीं गया। शासन हमेशा झांसी से किया जाता था। इसे केवल अवकाश विहार, राज की रक्षा के लिए सीमा चौकी और छावनी के रूप में इस्तेमाल के लिए ही बनवाया गया था। जैसे आज के उद्योगपति किसी हिल स्टेशन पर अपना आलीशान रिसोर्ट या फार्म हाउस इसलिए बनाकर रखते हैं कि फुर्सत के कुछ दिन वहां गुजार सके, बस वैसे इस किला का निर्माण किया गया था। और इस किले के इतिहास के स्पष्ट न होने के पीछे की भी यही वजह है। बात रही किले में सुरंग होने की, तो वो 100% सत्य है कि इस किले में सुरंग है। दरअसल सुरक्षा के मद्देनजर हर किले में ऐसे सुरंग बनाए जाते थे जो एक किले से दूसरे या तीसरे किले को आपस में जोड़ते थे, ताकि दुश्मन के हमले में कमजोर पड़ने पर किसी दूसरे किले में शरण लिया जा सके। अब गार्ड साहब हमें ले जा रहे हैं जौहर कुंड की तरफ। कहते हैं कि जहाँ से राजकुमारी केसर ने कूद के जौहर कर लिया था। राजकुमारी केसर ने इसी कुएं में, और काफ़ी गहरा है, जाल लगा दिया गया ऊपर से, इसी कुएं में कूद के आत्महत्या कर लिया था उन्होंने, ताकि वो मोहम्मद बिन तुगलक के हाथ आने से बच जाएं। क्योंकि ये मरना आसान था, वो मरना बहुत कठिन था। अब आपके मन में सवाल ज़रूर उठेगा कि जब यहाँ फैलाई गई सारी कहानियाँ, सारी बातें निराधार हैं, तो फिर यहाँ आने का क्या औचित्य बनता है। नहीं, आप यहाँ ना आने की गलती बिल्कुल मत करना। यहाँ क्या, किसी भी ऐतिहासिक स्थान पर आपको जाने का मौका मिले तो उसे मत छोड़ना, क्योंकि आप नहीं आएंगे तो कोई और आएगा। फिर एक और मस्जिद, फिर एक और दरगाह,
और फिर एक और मामू भांजे का मजार बन सकता है। और यही तो होता आया है आज तक। हम अपनी ऐतिहासिक धरोहरों से उदासीन होते गए और वो आसीन होते गए। आपको यहाँ जरूर आना चाहिए अगर आप बुंदेलखंड का गौरवशाली इतिहास और प्राचीन संस्कृति जानना चाहते हैं तो यहाँ जरूर आइए, क्योंकि जब तक हम अपनी संस्कृति को नहीं जानेंगे तब तक हमें अपनी जड़ का पता नहीं चलेगा। कुल मिलाकर जिसे अपने इतिहास का नहीं पता उसे क्या वर्तमान का खाक पता होगा।